नमस्कार, मैं हूं आर्या पांडे। स्वागत है आप सभी का एपेक्स न्यूज इंडिया में। इन दिनों सूबे की सियासत में हर किसी की निगाहें चाचा भतीजे की एका पर टिकी हैं। मुलायम जीते जी तो जो नहीं कर पाए उसे डिंपल यादव के उपचुनाव ने कर दिखाया है। वहीं सूबे की सियासत में मैनपुरी चुनाव का ऐसा जादू चला कि चाचा शिवपाल एक बार फिर समाजवादी पार्टी के हो गए हैं। आइए देखते हैं चाचा शिवपाल और भतीजे अखिलेश के बनते रिश्ते पर यह खास रिपोर्ट। साल 2016 का मध्यकाल, सूबे में सत्ता पर 2012 में काबिज समाजवादी पार्टी पर अचानक ग्रहण सा लग गया। एक के बाद एक ऐसी गतिविधियां शुरू हो गईं जो मुलायम की लाख रोकने के बाद भी परिवार में दरार पैदा कर गई। अखिलेश और शिवपाल के बीच दरार इतनी बढ़ गई कि 2017 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की करारी हार ही नहीं हुई, बल्कि चाचा शिवपाल ने समाजवादी पार्टी को अलविदा कहकर अपनी एक अलग पार्टी बनाई, जिसको नाम दिया प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया। तब से शुरू हुई जंग मैनपुरी उपचुनाव के पहले तक जारी रही। 2022 के विधानसभा चुनाव में बेशक सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल को जसवंत नगर सीट से साइकिल पर चुनाव लड़वाने का फैसला किया हो, जिससे शिवपाल की जीत भी हुई। चर्चा खूब रही कि चाचा भतीजे की जोड़ी फिर से साथ आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। कभी शिवपाल की मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद बीजेपी में जाने की अटकलें रहीं, तो कभी माना यह गया कि अखिलेश से दूरी बना चुके शिवपाल आजम खान और दूसरे छोटे दलों को साथ लेकर अपने सियासी सफर को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन ये भी नहीं हुआ। मुलायम अपने जीते जी बेटे अखिलेश और भाई शिवपाल को एक करने की नाकाम कोशिश करते रहे, लेकिन वक्त का पहिया मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के बाद ऐसा घुमा कि सियासी गलियारों के कयासों पर विराम लगाते हुए चाचा भतीजे सूबे की सियासत में एक मंच पर आ गए। मैनपुरी से बहू डिंपल की जीत ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया। इस जीत ने सूबे के सबसे बड़े सियासी यादव परिवार को एक साथ लाकर खड़ा कर दिया है। वहीं शानदार जीत के बाद अब चाचा शिवपाल को रिटर्न गिफ्ट देने की बारी भतीजे अखिलेश यादव की है। ऐलान भी किया जा चुका है कि शिवपाल को समाजवादी पार्टी में अहम जिम्मेवारी दी जाएगी। ऐसा होना भी तय है, लेकिन भतीजे की ओर से मिलने वाले रिटर्न गिफ्ट में देरी से एक बार फिर सियासी गलियारों में अटकलों का दौर शुरू हो चुका है। वैसे चाचा शिवपाल कार्यकर्ताओं के बीच अपनी आमद बढ़ाते नजर आ रहे हैं, लेकिन सवाल तो पूछा ही जाएगा कि आखिर कब तक उन्हें अहम जिम्मेवारी दी जाएगी। चाचा हंसते हुए तनाव मुक्त मुद्रा में कहते हैं कि पार्टी में हमारी जवाबदेही तो है ही, अब पद मिले या ना मिले समाजवादी पार्टी में ही ताउम्र रहूंगा। संगठन को मजबूती दूंगा, जहां भी लोगों या समाजवादियों का उत्पीड़न होगा उसके खिलाफ हमेशा खड़ा रहूंगा। मेरे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। नेता विपक्ष भी मैं रह चुका हूँ, मैं प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुका हूँ, जनरल सेक्रेटरी रह चुका हूँ, मैं सब पद में मिल चुके हैं। पद की कोई हमें लालसा नहीं है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मुझे काम करना है, मुझे काम करना है, समाजवादी पार्टी को मजबूत करना है। और देखिए, संघर्ष के बल पर संघर्ष चलेगा और संघर्ष के बल पर परिवर्तन करना है, इस सरकार को हटाना है। बस मेरा यही है। बहरहाल चाचा चाहे जो कहें, लेकिन अखिलेश यादव का नाम सुनते ही चेहरे पर आने वाला तनाव अब गायब है। चाचा भतीजा साक्षात रणनीति बनाकर सत्तारूढ़ बीजेपी से टक्कर लेने की बात कह रहे हैं। चर्चा इस बात की भी है कि सपा सुप्रीमो चाचा शिवपाल को नेता विरोधी दल की जवाबदेही दे सकते हैं। चर्चा तो ये भी है कि नेता विरोधी दल न बनाए जाने की स्थिति में राष्ट्रीय महासचिव की अहम जिम्मेवारी शिवपाल को दी जा सकती है। वहीं चाचा शिवपाल के हाव भाव से तो ऐसा ही लगता है कि बस इन कयासों के हकीकत में बदलने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और कभी भी पार्टी सुप्रीमो शिवपाल की जिम्मेवारी की घोषणा कर सकते हैं। इन सबके बीच ये भी दिगर है कि चाचा भतीजे का एक मंच पर आना अभी भी बीजेपी के लिए आलोचना का ही विषय है। सूबे में आए इस नए भूचाल का ही परिणाम है कि शिवपाल की जेड श्रेणी की सुरक्षा हटा दी गई है। दबी गोमती रिवर फ्रंट घोटाले की फाइलें तेजी से दौड़ने लगी हैं। बहरहाल ये सियासत है और सियासी खेल में कब कौन किसका साथी और कब कौन किसका दुश्मन हो जाता है कहना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपेक्स न्यूज इंडिया।